जबरदस्त सेशन होने वाला है जिसमें कि लिस्ट लिस्ट कैसे बनाएं उसके ऊपर बात करेंगे। हमारे मेंटोर अपलाइन मिस्टर राव सर जो पीसी आईसीएस पीसीएस वालों को भी पे कोचिंग देंगे, हमको भी समझाएंगे। तो देर न करते हुए मैं सर को इनवाइट करती हूँ। वेलकम है सर आर के राव सर, वेलकम है आपका। बैठे हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग आए, आपने मुझे मौका दिया। आज हम बात करेंगे लिस्ट मेकिंग के ऊपर कि लिस्ट किस तरह से बनानी चाहिए, क्यों बनानी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और क्या माइंडसेट होना चाहिए लिस्ट बनाने के लिए। राइट। तो चूंकि हमारे पास लिमिटेड समय है तो मैं लिमिटेड बातें करूंगा। आप तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा बिजनेस है, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं या डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, इसकी जो बुनियाद है, इस बिजनेस की जो बुनियाद है, वो है हमारी लिस्ट। इस बात को याद रखिए। हमारा नेटवर्क उन लोगों के साथ ग्रो करता है जिनके साथ हम कनेक्ट करते हैं। जितने भी लोगों के साथ हम कनेक्ट करते हैं उन्हीं से हमारा बिजनेस ये ग्रो करता है। और स्ट्रांग लिस्ट, अगर हमारे पास एक स्ट्रांग लिस्ट है तो ये मान के चलिएगा कि हमारी बिजनेस भी स्ट्रांग जाएगा। अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं हमें इससे। स्ट्रांग लिस्ट जितनी भी होती है उससे अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं हमें। और ये मान के चलिए कि जितने ज्यादा नाम हमारे पास हैं हमारी लिस्ट में, उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा हमारे पास अवसर ज्यादा मिलेंगे, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा नाम, ज्यादा से ज्यादा अवसर, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। लिस्ट मेकिंग से एक और चीज होती है कि कभी भी हम कॉन्टैक्ट्स हमारे खत्म नहीं होते। हमें ये डर नहीं रहता कि हमारे कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएंगे। हमारे पास जब लिस्ट बनी हुई होती है तो हमारे पास एक ना एक व्यक्ति रोज नया होता है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास अप्रोच करने के लिए नए लोग हमेशा रहते हैं। ये आप मान के चलिए कि जितने भी सक्सेसफुल नेटवर्कर्स हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं इस बिजनेस के अंदर, वो हमेशा इस लिस्ट को बनाने में लगे रहते हैं। ये कभी भी एक बार का काम नहीं है दोस्तों, कि एक बार हमने लिस्ट तैयार कर ली अपनी और काम हो गया। ऐसा नहीं है। ये लिस्ट हमें एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। हमें एक लगातार करते रहना पड़ेगा इस काम को। कभी भी इसको रोकना नहीं है। तभी हमारी लंबी से लंबी, बड़ी से बड़ी लिस्ट बनती है और एक स्ट्रांग लिस्ट बनती है। ये मैंने जैसा बताया कि एक बार का टास्क नहीं है कि आपने एक बार सब लिस्ट बना ली, सब लोगों के नाम अपने जानने वालों के लिख लिए और लिस्ट खत्म हो गई। तो ये अगर वो खत्म हो गई है आपकी लिस्ट, तो समझ लीजिए वो बिजनेस भी आपका लिमिटेड ही रहेगा, क्योंकि लिस्ट लिमिटेड हो गई है। जब अनलिमिटेड लिस्ट होगी, अनलिमिटेड वो चलते जाएंगे तो आपका बिजनेस भी इसी तरह से ग्रो करता चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इस लिस्ट की हमारे इस बिजनेस के अंदर। अब दूसरी बात मैं करूंगा कि इसको बनाएं कैसे। बनाएं कैसे, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको हर उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में लिखना है जिसको आप जानते हैं, बिना जज करे। बिल्कुल ये ना सोचे कि यार वो करेगा वो नहीं करेगा, बिल्कुल ना सोचे। जितने लोगों का, जिस तरह से हम जब अपने घर में कोई फंक्शन करते हैं या कोई शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले हम एक लिस्ट तैयार करते हैं उन लोगों की जिनको हमने बुलाना है। उसी तरह से इस बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो उन लोगों की एक लिस्ट बनाते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को, अपने इस काम को। कभी भी ये मत प्रीजज मत करिएगा कि कौन व्यक्ति करेगा और कौन नहीं करेगा। आपको लिस्ट बनानी है, उसके कुछ कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम आपको बनाना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। दूसरे कॉलम में कहां से बिलोंग करता है, वो कौन से एरिया से है, उस जगह का नाम लिखना है। तीसरा कॉलम आपको लिखना है उस व्यक्ति का फोन नंबर। और उसके बाद दो कॉलम खाली छोड़ने हैं फॉलोअप्स के लिए। ये तरीका है लिस्ट बनाने का। टोटल मिला के आपने बनाने हैं 5 कॉलम। एक में व्यक्ति का नाम, दूसरे में कहां से है वो व्यक्ति, तीसरा उनका फोन नंबर, और दो कॉलम खाली छोड़ने हैं फॉलोअप्स के लिए, क्योंकि जब आप उनको फॉलोअप करोगे तो वहां पे कुछ नोट्स भी डालोगे आप। तो उसके लिए दो कॉलम आपने जरूर से जरूर छोड़ना है। सभी कैटेगरीज को इंक्लूड कीजिए अपनी लिस्ट में। वो कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? वो फैमिली हो सकती है, आपके जितने भी रिश्तेदार, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, आपके रिश्तेदारी में कितने भी जितने भी लोग हैं रिलेशन में, उनको। दूसरा, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा, आपके पड़ोसी, जितने पड़ोसियों को आप जानते हैं सबके नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपके कांटेक्ट होंगे आपके कॉलेज टाइम के, आपके स्कूल टाइम के, उनको भी आप उसमें लिखिए। और अगर आप कहीं काम करते हैं, ऑफिस में आप काम करते हैं, तो अपने ऑफिस के कलीग्स का नाम लिखिए। सोशल मीडिया का यूज कीजिए, सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स। उसके अलावा बिजनेस ओनर्स। बिजनेस ओनर्स कौन? आप या हम जो भी लोग हैं, हम हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खरीदते हैं।
राशन खरीदने हम दुकान में जाते हैं, वो एक बिजनेस ओनर है, उसका नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए। आप सब्जी खरीदते हैं किसी व्यक्ति से, उसका नाम उस पर लिखिए। आप डेयरी में जाते हैं, आप दूध दही पनीर खरीदते हैं, उसका नाम लिखिए। आप बेकरी में जाते हैं, आप बिस्किट ब्रेड्स खरीदते हैं, उसका नाम लिखिए। हर उस बिजनेस ओनर का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए जिससे आपका टच है, जिससे आपके ताल्लुकात हैं। इस तरह से आपकी लिस्ट बड़ी बनती है। आप अपने सबसे बेहतरीन, जो आपके पास एक यंत्र है मोबाइल फोन जिसको बोलते हैं, वो सबसे बेहतरीन तरीका है आपकी लिस्ट को बढ़ाने का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपके उसके अंदर कॉन्टैक्ट्स इतने सारे होते हैं, आप अपना फोन उठा के देखेंगे तो सैकड़ों कॉन्टैक्ट आपको उसमें मिलेंगे। वो कभी आपको याद भी नहीं आएगा नाम की, यार ये नाम का व्यक्ति को मैं जानता हूं या ये व्यक्ति का नाम मैं लिख सकता हूं। लेकिन अगर आप कॉन्टैक्ट्स अपने छानेंगे उस मोबाइल फोन पे, तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम मिलेंगे जो आपको याद आएंगे कि अरे ये व्यक्ति भी तो है, अरे ये व्यक्ति भी तो है। उसका नाम आप उसमें लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जैसे आपके साथ व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग होंगे, आपके साथ फेसबुक पे बहुत सारे लोग होंगे। हो सकता है फेसबुक पे वो कई सारे लोग हों जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। इंस्टाग्राम में बहुत सारे कुछ लोग ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे, ऐसे आपके फॉलोअर्स होंगे, या ऐसे जिनको आप फॉलो करते होंगे, जो आपकी फोन लिस्ट में नहीं है, फोन बुक में नहीं है। उनके नाम भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लिस्ट को बड़ा बनाती हैं, एक्सपैंड करती हैं आपकी लिस्ट को। अपनी लिस्ट को रोज अपडेट करिए, डेली अपडेट करिए। कुछ ना कोई आप, चाहे तो आप अपनी फेसबुक से ला रहे हैं वो नाम, चाहे आप अपने व्हाट्सएप से ला रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम से ला रहे हैं, लेकिन कोशिश करिए कि रोज आपकी लिस्ट में कुछ ना कुछ नाम ऐड हो रहे हैं। और सबसे लास्ट चीज मैं आपको बताऊं कि एक्वेंटेंसेस। एक्वेंटेंसेस, जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं, अब उन लोगों के नाम कैसे आएंगे वो आगे चलकर बात करेंगे। तो रेगुलरली आपने नए लोगों के नाम ऐड ऑन करते रहने हैं अपनी लिस्ट में, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी लिस्ट बनती चली जाएगी उतनी ही बड़ी आपका बिजनेस चलता चला जाएगा। आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए लिस्ट बनाने के लिए? माइंडसेट आपका होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये देखें कि जिस भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति एक बहुत पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। किसी को भी कम ना समझें आप। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग आपको मिलने वाले हैं उनमें से कुछ लोग ज्वाइन कर जाएंगे, आपके साथ ज्वाइन करेंगे। कई लोग ऐसे होंगे कि जो आपके कस्टमर बन जाएंगे। वो ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन एक कस्टमर बन जाएंगे आपके। तो एक कस्टमर बेस भी हमें चाहिए होता है। आज मैं वो कन्वर्जन देख रहा था, कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद सर का, तो उसमें भी उन्होंने जोर दिया था कि आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। और तीसरे वो लोग मिलेंगे जो आपके आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपके कस्टमर भी ना बने या एक आध बार के बन जाए, लेकिन वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि वो आपके कुछ रेफरल्स दे सकते हैं। आप अपने हर व्यक्ति से उनके रेफरल्स जरूर मांगिए। तो वो तीसरा किस्म का व्यक्ति वो हो सकता है जो आपको रेफरल्स दे। रेफरल समझ रहे हैं? यानी कि अपने जानने वालों के नाम आपके साथ शेयर कर देगा। वो कहेगा यार मैं तो बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है मुझे एक साबुन एक पेस्ट दे जाओ, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं, उनको यार डायबिटीज की प्रॉब्लम है, या उनको जोड़ों का दर्द है, या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे मिल लीजिए। उनके नाम आपको मिल जाएंगे और आपके पास एक पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट के नाम आपके पास आ जाएंगे और आपकी लिस्ट में वो नाम ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है जी। कभी भी किसी को प्री जज मत करिए कि ये अच्छा करेगा, ये नहीं कर सकता, इसके पास तो ऑलरेडी बहुत पैसा है, ये क्यों करेगा, या ये तो बहुत बिजी व्यक्ति है, इसके पास तो टाइम ही नहीं है, इसका तो थॉट प्रोसेस ही अलग है, ये तो ये प्री जजमेंट अपने दिमाग से बिल्कुल निकालिए। बिना जज करे आप लोगों के नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति जिसको आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो आपका सबसे अच्छा लीडर, आपका क्राउन बन के निकलता है। इसके एग्जाम्पल मेरे पास खुद है। जब मैं अपने रिश्तेदारों में गया, मैंने सब लोगों को ज्वाइन करवाया, बहुत सारे लोगों ने करा, किसी ने नहीं करा, कोई कस्टमर बने। तो इसी करते करते मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास भी पहुंचा जहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो व्यक्ति फॉरेन में काम करके आ रखा था, ठीक है ना, और यहाँ पर भी प्लेसमेंट एजेंसी का काम चला रहा था, सब चला। फिर भी मैंने प्लान दिखाया और ज्वाइन कराया, और आज वो, और वही इकलौता व्यक्ति जिसको मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो मेरा क्राउन बन के निकला, जिनका नाम है मिस्टर विजय सिंह। एक जोरदार तालियां चाहूंगा उनके लिए। तो कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड लोग आपके सबसे अच्छे लीडर्स बनते हैं। तो कभी भी प्रीजज मत करिए दोस्तों। अगर आप प्रीजज करने पे आ गए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन बाद आपको वही व्यक्ति किसी और टीम में किसी और के साथ
ज्वाइन हुआ हुआ दिखेगा और ट्रॉफी लेता हुआ दिखेगा, और आप उस दिन अपने हाथ मलेंगे कि यार काश मैंने इसको पहले बता दिया होता। तो प्रीजज नहीं करेंगे, लोगों को हेल्प करने पर फोकस करें, लोगों को कन्विंस करने के ऊपर नहीं। हम क्या करते हैं, लोगों को कन्विंस करने लग जाते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, 22 साल से चल रही है, इसके प्रोडक्ट बहुत। कन्विंस नहीं करिए, उनको हेल्प करने पर फोकस कीजिए कि मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकता हूं कि ये अपनी हेल्थ भी अच्छी कर सकें और अच्छी वेल्थ भी पा सके। तो हेल्पिंग मोड से जब आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। जब आप हेल्पिंग मोड से जाएंगे तो आपको रिजल्ट्स ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। तो ये बात रखिए कि आप हेल्पिंग पे फोकस करें, कन्विंसिंग पे नहीं। ये जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको जेन्युइनली बहुत ईमानदारी के साथ शेयर करें लोगों के साथ। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पास ना करें लोगों को, नहीं तो आपकी लिस्ट खराब होने का बहुत खतरा रहता है। आपको ऑर्गेनाइज रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। बी ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंट, यानी कि आपको मेंटेन करने हैं लोगों के नाम, उनके नंबर्स, फॉलो अप डेट्स और नोट्स। जैसा मैंने बताया था कि आपको 5 कॉलम बनाने हैं, ये वही दर्शाता है कि आपने नाम लिखा लोगों का, उनके नंबर लिखे, कहां से बिलोंग करते हैं वो लिखे, फॉलो अप करा उनका, फॉलो अप में क्या बात हुई वो नोट्स बनाया आपने उसके। इस व्यक्ति ने मेरे को बोला है, फॉलो अप मैंने किया, इसने बोला मेरे को परसों मिलना, या मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर इंटरेस्टेड नहीं है दोस्तों, तो उसको छोड़िएगा नहीं, उससे कांटेक्ट में बने रहिए, उसको रोज कुछ ना कुछ मैसेज में भेजते रहिए। यू नेवर नो कि कब वो आपके साथ वापस आ जाए इस बिजनेस के अंदर, या आपका बहुत अच्छा कस्टमर बन जाए। अभी मैं बताऊं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मैंने एक व्यक्ति को आज से कम 5 साल पहले ज्वाइन करवाया था, और ज्वाइन कराने के बाद वो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट वगैरह भी लिए, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल बंद हो गए। और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिद्धार्थ सिंह के साथ कभी काम किया है। सिद्धार्थ सिंह उनके घर पे रहते थे, उनके साथ काम किया है उन्होंने दूसरी कंपनी में। अब चूंकि मेरा मैसेज उनके पास रोज जाता रहा, रोज जाता रहा, रोज जाता रहा, अभी कम से कम 3 साल के बाद उनका मेरे पास फोन आया कि राव साहब आपने एक मैसेज डाला है कि जॉइंट पेन्स के लिए आपने क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। मैंने कहा हाँ डाला है, तो सर मेरे को आप मिल सकते हो क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल मिल सकता हूँ। मैं उनके पास गया, उनसे डिस्कशन हुई, उनकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उन्होंने मेरे से प्रोडक्ट्स लिए, जिसमें मैंने उनको कोलाजन भी दिया, उनको मैंने ग्लूकोजामाइन भी दिया, उनको मैंने कैल्शियम भी दिया और उनको फ्लैक्स भी दिया। और अभी परसों उनका फिर फोन आया था कि सर ऑफिस कहाँ है बता दीजिए, मैं जाके खुद प्रोडक्ट ले लूंगा। तो यू नेवर नो कि कब कोई व्यक्ति आपकी लिस्ट का दोबारा से रिवाइव हो जाए। समझ रहे हैं बात को? तो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम प्रोफेशनल टिप्स के ऊपर, कि कुछ मैं आपको टिप्स बताऊंगा, प्रोफेशनल टिप्स। सबसे पहले अलग अलग कैटेगरीज को क्रिएट करिए। सबसे पहला होता है हॉट प्रोस्पेक्ट्स। हॉट प्रोस्पेक्ट्स, हर वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं वो हॉट प्रोस्पेक्ट, उनके नाम तो आपके लिस्ट में होने ही होने हैं, क्योंकि वो ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो आपके कस्टमर तो बनेंगे ही बनेंगे। चाहे वो बहुत खुशी से ना बने, बहुत अपनी इच्छा से ना बने, लेकिन वो शर्मा शर्मी बन जाते हैं कि यार अच्छा है, मेरे को ना तुम ऐसा करो कि ये प्रोडक्ट लाके दे देना। लेकिन जब वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं, जब हमारा पहला काम है ना यूज द प्रोडक्ट, जब वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है तो प्रोडक्ट के प्रति आश्वस्त होते हैं, फिर आपसे वो और प्रोडक्ट्स मांगते हैं, तो वो अच्छे कस्टमर बनते हैं। या तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे या आपके अच्छे कस्टमर बनेंगे। तो ये होते हैं हॉट प्रोस्पेक्ट्स। उसके बाद दूसरा जो बनता है वो होते हैं इंटरेस्टेड पीपल। दूसरी कैटेगरी इंटरेस्टेड पीपल, यानी कि वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अभी ज्वाइन नहीं किया लेकिन इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो यानी कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो कभी भी आपके साथ आ सकते हैं, उनके साथ हमेशा कांटेक्ट में बने रहना है। तीसरा कैटेगरीज होती है कस्टमर्स, जो आपके सिर्फ कस्टमर बनेंगे। और ये मैं बताऊं कि हर डिस्ट्रीब्यूटर का कम से कम 15 से 20 कस्टमर होने चाहिए, जिनको आप रेगुलर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो। ऐसे कस्टमर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और चौथा होगा फॉलो अप कॉन्टैक्ट्स, जो वो लोग जिन्होंने आपको टाइम दिया है बात का, उनको फॉलो अप करते हैं और उनको कांटेक्ट करते रहेंगे। और पांचवी कैटेगरी होती है कोल्ड कॉन्टैक्ट्स। कोल्ड कॉन्टैक्ट्स वो लोग जिनको आप नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं, लेकिन टाइम टाइम पर आप, क्योंकि हिंदुस्तान है ना, इतने लोग भरे पड़े हैं, रोज आप कुछ नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए लोगों से मिलते हैं। तो उन लोगों से जिनसे आपकी बातचीत हो जाती है, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को, अपने प्लान्स को, और उनका नंबर लेकर अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वो होते हैं कोल्ड प्रोस्पेक्ट। तो ये 5 कैटेगरीज है, पांचों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करना है आपने, ठीक है ना। एक मिनिमम टारगेट आपने मेंटेन करना है अपना, एक मिनिमम टारगेट। वो मिनिमम टारगेट क्या होगा कि लिस्ट तो आपने एक बार बैठ के बना ली, हो सकता है उसमें 100 लोग हों, 200 लोग हों, 300 लोग हों, लेकिन अब उसे कंटिन्यूएशन में कैसे लाएंगे?
तो आपको एक मिनिमम टारगेट लेना पड़ेगा कि मैं रोज अपनी लिस्ट में 5 नाम ऐड करूंगा, मैं अपनी लिस्ट में रोज 3 नाम ऐड करूंगा। तो ये एडिशन नाम का जो है ये बहुत जरूरी है। तो आप एक मिनिमम टारगेट सेट कर लें कि मैं अपनी लिस्ट में रोज कितने नाम ऐड करने वाला हूं या करने वाली हूं। वो एक व्यक्ति भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि वो जो मिनिमम टारगेट अपने अपने लिए सेट करा है, उस टारगेट को रोज आपको मीटअप करना है, यानी कि उसको डन करना है। हर शाम जब आपने देखा कि आज का दिन मेरा खत्म हो गया, तो जब आप रिव्यू करने बैठे आप अपना दिन, तो उसमें आपने ये भी देखा कि मैंने आज अपना ये वाला टारगेट भी पूरा किया, कि अब मैंने एक नए व्यक्ति का नाम जोड़ा है। आज मुझे एक नया व्यक्ति मिला था कि जब मैं राशन ले रहा था तो मेरे बगल में एक और व्यक्ति और था, उससे मेरी बातचीत हुई और मैंने उससे हालचाल पूछा, उसने क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो एक बातचीत होती है जो। और उसके बाद हमने नंबर शेयर किए और मैंने वो नंबर अपनी डायरी में आज मेरे प्रोस्पेक्ट में नोट कर लिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका। उसके बाद एक नोटबुक जरूर यूज करें या सीआरएम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये बहुत जरूरी है कि जो भी आपके कस्टमर हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है उसको मैनेज करना आना चाहिए आपको। बहुत सारे लोग आपसे कई तरह के क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनसे आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा, नाराजगी भी होगी, लेकिन वो आपको दिखानी नहीं है। अगर आप फेडअप हो गए उनसे, आपने एरोगेंटली बात कर लिया, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये नहीं करना है। आपको हर प्रश्न का जवाब देना है, उनकी हर क्वेरी को आपको सेटिस्फाई करना है। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी होती है, जिसमें आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग चाहिए, जिसमें आपको लोगों से बात करने की ट्रेनिंग चाहिए, जिसमें आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग चाहिए। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, आपका लिस्ट का व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार ये आप पेस्ट मुझे बता तो रहे हो बहुत अच्छा, ये गैनोडर्मा का पेस्ट, लेकिन इससे होता क्या है भाई, क्या फायदा है इसका, इसको मैं क्यों यूज करूं। तो आपको पता होना चाहिए गैनोडर्मा पेस्ट के फायदे क्या क्या हैं। किसी ने आपसे पूछ दिया जी नोनी मैं क्यों इस्तेमाल करूं, मेरे तो जोड़ों में दर्द है, मैं नोनी क्यों खाऊं। तो आप उसे क्या समझाएंगे कि नोनी क्यों खानी है, तो आपको नोनी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो ये आपने जरूर से जरूर करना है। तो फॉलोअप्स आपको जरूर करने हैं, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट आपको जरूर से जरूर मेंटेन रखनी है। ये बात समझ लीजिए कि जो आपकी जो लिस्ट की क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी। जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को करते चले जाएंगे, आप नेटवर्किंग करते चले जाएंगे, तो आपकी लिस्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होती चली जाएगी। क्योंकि हमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लग जाता है ना, और वो एक्सपीरियंस धीरे धीरे हमारी क्वालिटी को बढ़ाता है। आज हम रॉ हैं, आज हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम किसी काम को करते चले जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमें बेहतर बनाता जाता है। और जैसे जैसे हम बेहतर बनते जाएंगे उसी तरह से हमारी लिस्ट भी बेहतर बनती चली जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट्स भी बेहतर बनते चले जाएंगे, क्योंकि तब तक हम बहुत कुछ सीख चुके होंगे। हमें बोलना आ जाएगा, हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज हो गई, हमें कॉन्टैक्टिंग करनी आ गई, हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी आ गई। तो इस तरह से हमारी लिस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक। और अपने आप को बेहतर करने का तरीका, जो भी इवेंट्स होते हैं किसी को भी मिस मत कीजिए। हमारी कंपनी के बड़े इवेंट्स होते हैं, हमारे ग्रुप के बड़े इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इनको कभी मिस मत कीजिए। सोशल गैदरिंग्स को कभी मिस मत कीजिए। किसी के बर्थडे पार्टी में आपको बुलाया गया, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी में आपको बुलाया गया, किसी की शादी में बुलाया गया, हर जगह जाइए, क्योंकि हर जगह आपको लोग मिलेंगे। जब इवेंट्स में जाएंगे वहां पे आपको लोग मिलेंगे। आपको लोग ही तो चाहिए, लिस्ट बनाने के लिए लोग ही तो चाहिए, तो वो लोग आपको ऐसी जगह पर मिलेंगे। तो जहां पर भी आप जाते हैं, किसी शादी में गए, कम से कम 4-5 लोगों से मिलिए, बात करिए, उनके साथ नंबर्स एक्सचेंज कीजिए कि चलो आई विल गेट बैक टू यू, यार मैं मेरे पास एक बहुत बढ़िया सिस्टम आया है जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, बिना पैसे का सिस्टम है। और आपने उनसे नंबर्स एक्सचेंज कर लिए, आपके लिस्ट में वो नंबर्स चढ़ गए। तो जहां पर भी सोशल गैदरिंग्स हो वहां पर आपने जरूर से जरूर अपनी हाजिरी लगानी है, लोगों से मिलना जरूर है। राइट, ओके। उसके बाद जो चीजें आपको याद रखनी है, ये याद रखिए कि आपकी इनकम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके लिस्ट के साइज से। जो भी आपकी लिस्ट की साइज और क्वालिटी है, आपकी इनकम डायरेक्टली कनेक्टेड है उससे। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट को बेचने का बिजनेस नहीं है, लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा हम अपने ग्रुप में लोगों को लाते हैं, जितने ज्यादा हम अपने कस्टमर्स बनाते हैं, जितने ज्यादा हमारा ग्रुप बड़ा होता है, उतने ज्यादा बड़ा हमारा बिजनेस होता है। देखिए, एक स्मॉल लिस्ट जो होती है, जो छोटी लिस्ट होती है, वो एक छोटा रिजल्ट देगी, और उसी जगह पर एक बड़ी लिस्ट जो होगी वो बड़ा रिजल्ट देगी। और एक जो ग्रोइंग लिस्ट होगी वो आपके बिजनेस को ग्रो करती चली जाएगी। इस बात को समझिए कि छोटी लिस्ट तो छोटा देगी, लेकिन जो ग्रोइंग लिस्ट होगी वो आपके बिजनेस को भी ग्रो करती चली जाएगी। राइट, तो आपकी लिस्ट ग्रोइंग होनी। ग्रोइंग कैसे होगी, जो मैंने आपको बताया कि टारगेट, मिनिमम टारगेट सेट करना है कि रोज मेरी लिस्ट में कितने लोग मैं ऐड करूंगी या करूंगा।
2 करूंगा, 3 करूंगा, 1 करूंगा, 4 करूंगी, 5 करूंगी, जितने आप अपने लिए सेट करें उतने ही आपने करने हैं। तो इस तरह से आपकी लिस्ट ग्रोइंग मोड पर रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा ग्रोइंग मोड पर रहेगी आपका बिजनेस भी ग्रोइंग मोड में रहेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? लोगों का बिजनेस है। और जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे, आपके लिस्ट में होंगे, उतना ज्यादा आपका बिजनेस चलने वाला है। ये समझ लीजिए कि जो किस्मत है ना, किस्मत, इस बिजनेस में जो किस्मत चलेगी वो आपके फॉलोअप के हिसाब से चलेगी। जो भी किस्मत आपकी चलेगी वो फॉलोअप्स के हिसाब से चलेगी, और फॉलोअप चलेंगे आपकी लिस्ट के हिसाब से। अगर लिस्ट ही नहीं है तो फॉलोअप किसका करोगे? जब फॉलोअप ही नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी दोस्तों। तो यहां पर किस्मत चलेगी फॉलोअप्स के हिसाब से, और जितना स्ट्रांग फॉलोअप करोगे आप, उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका बिजनेस चलेगा। लेकिन ये फॉलोअप स्ट्रांग तब होगा जब आपके पास स्ट्रांग लिस्ट होगी। तो जब ये स्ट्रांग लिस्ट होगी आपके पास, तो ही आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। ठीक है? तो ये एक ऐसी चीज है लिस्ट, जिसमें आपने प्रीजज नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा आपने स्ट्रांग लिस्ट बनानी है। लोगों का बिजनेस है ये, जितने ज्यादा लोगों से मुलाकात करना चाहें कर सकते हैं आप। आपको करनी चाहिए। जैसा मैंने बताया, सोशल गैदरिंग्स को बिल्कुल मिस मत कीजिए। किसी भी इवेंट्स को कभी मिस मत कीजिए। हर इवेंट में आपको जाना है। हर जगह आपको लोग मिलने वाले हैं। हिंदुस्तान में तो आप एक हाथ बढ़ाते तो आपको 3 लोग टच होते हैं, इतने लोग हैं। हम कहते हैं हमें लोग ही नहीं मिलते। अभी उस दिन हम हेड ऑफिस जा रखे थे, तो दीपक सुर सर ने क्या बताया था कि जो नए लड़के हैं उनको मैं रेलवे स्टेशन ले जा लेता हूँ, कि चलो भाई यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग करो, इतने सारे लोग हैं, मिलो लोगों से। तो हर जगह पे लोग हैं। बस स्टैंड चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, है ना, किसी मॉल में चले जाइए, किसी राशन बाजार में चले जाइए, जहां भी जाइए आपको लोग ही लोग मिलेंगे। तो ये लोग ही आपके लिस्ट में आते हैं। और ये लिस्ट में कैसे आपके आ सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। और थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल।